नमस्कार, ज्योतिष परामर्श के जागे सुरधाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर सिंह लग्न में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य क्या शुभाशुभ फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व की वीडियो की तरह आपको यहाँ 3-4 बातें ध्यान रखनी होंगी कि हमने यहाँ पर 11 लग्न छोड़ और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र सिंह लग्न और सूर्य ग्रह की बात का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फलाफल हम यहाँ पर पुरुष जातकों के लिए बताएंगे, उसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए आपको तारतम्य से इसमें अनुमान कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारे द्वारा बताया गया ये वीडियो का फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। इसको आपको सभी वीडियो पर लागू करना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ज्योतिषी से करा सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होगी और यहाँ पर हम ग्रहों की युति या ग्रहों की दृष्टि का कोई शुभाशुभ फल आपको नहीं बता रहे, बल्कि मात्र साधारणतया सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देता है यह बता रहे। चलिए चलते हैं। पहले भाव में अगर सूर्य है सिंह लग्न की कुंडली में, तो सिंह लग्न की कुंडली में पहले भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में ही स्थित होगा। केंद्र स्थान में है, शरीर के स्थान में है, तो स्वक्षेत्री सूर्य होगा। इसके प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति, आत्मबल, स्वाभिमान, सौंदर्य, हिम्मत तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अत्यंत स्वाभिमानी होता है, शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण होता है, आत्मबली होता है, स्वाभिमानी होता है, सौंदर्य से युक्त होता है, हिम्मत वाला, प्रभाव में वृद्धि करता है उत्तरोत्तर। ऐसे जातक का कद लंबा होता है। यहाँ से सूर्य सातवीं शत्रु दृष्टि कहते हैं, उससे सप्तम भाव को देता है। सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि हो जाती है, तो कुंभ राशि में सप्तम भाव को देखने से जातक को स्त्री पक्ष से असंतोष रहता है और दैनिक खर्च के व्यवसाय के मार्ग में भी कुछ कठिनाइयां आती हैं। द्वितीय भाव में सूर्य अगर होता है सिंह लग्न की कुंडली में, दूसरे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में कन्या राशि होती है, तो यहाँ पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन और कुटुंब के सुख में वृद्धि होती है। परंतु यह स्थान बंधन का होने के कारण बहुत सारी प्रतंत्रता का भी अनुभव ऐसे जातक को होता है जिसकी जन्म कुंडली में सिंह लग्न की में द्वितीय भाव में बुध होता है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखता है, जो कि 8वां भाव है आयु और पुरातत्व का। तो जातक की आयु एवं पुरातत्व में उसे लाभ होता है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में भी सूर्य बहुत अच्छे फल देता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है तुला राशि होगी। तुला राशि शुक्र की है। शुक्र की तुला राशि में अगर सूर्य स्थित होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य नीच के फल देता हुआ भाई बहनों के सुख में कमी करेगा, भाई बहनों से वैमनस्य कराएगा, पराक्रम में कुछ कमी रखेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह जो है अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए ऐसा जातक बहुत हिम्मत वाला भी रहेगा। यहाँ से सूर्य सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि को 9वें भाव को देखेगा, जो कि 9वां भाव जो कि जातक के भाग्य का भाव है, भाग्य में वृद्धि कराएगा और वह धर्म में अत्यंत आस्था रखेगा। सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में जब सूर्य होता है तो ऐसा जातक अत्यंत धार्मिक होता है। वह बाहरी दिखावा आडंबर ही न करके बल्कि आंतरिक रूप से भी धर्म का बहुत अच्छी तरह पालन करता है। चौथे भाव में अगर सूर्य की बात करें सिंह लग्न की कुंडली में, चौथा भाव वृश्चिक राशि का होगा, जो कि मंगल की राशि होगी। तो चौथे केंद्र माता भूमि मकान के सुख के स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर अगर सूर्य होगा तो जातक को माँ भूमि मकान का सुख प्राप्त होगा और शरीर आनंदित बना रहेगा। उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर चौथे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य है तो ऐसा जातक निरोगी होता है, किसी प्रकार के रोग उसे नहीं व्यापते हैं, हमेशा वह आनंद से परिपूर्ण रहता है। यहाँ से सूर्य सातवीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को देखेगा, जो कि 10वें भाव में होगी और 10वां भाव जो है वो पिता का है और राज्य का है और साथ ही साथ व्यवसाय का, कर्म का भी है। तो ऐसे में जातक के पिता के साथ वैमनस्य रहेगा और राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयत्न के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि निम्न सफलता होगी, यह उच्च सफलता उसको प्राप्त हो जाती है। 5वें भाव की बात करते हैं। अगर 5वें भाव में सूर्य होता है, सिंह लग्न की मात्र बात हो रही है, त्रिकोण विद्या, बुद्धि और संतान का यह घर है। इसमें अपने 5वें भाव में क्या होगा कि सिंह राशि में धनु राशि हो जाएगी। धनु राशि गुरु की राशि होगी, तो इसके प्रभाव से जातक को संतान, विद्या, बुद्धि की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा और उसके मस्तिष्क में उग्रता रहेगी। यहाँ से सूर्य अपनी सातवीं मित्र दृष्टि बुध की मिथुन राशि में एकादश भाव को देखेगा, 11वें भाव को, और ऐसा जातक बुद्धि बल द्वारा पर्याप्त लाभ कमाएगा तथा आमदनी के कई मार्ग ऐसे जातक के पास होते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य होता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु ऐसा जातक कुछ अहंकारी भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। बार बार अहंकार सूर्य व्याप्त कर देता है सिंह लग्न की कुंडली में 5वें भाव में अगर सूर्य है तब।
छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में मकर राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, तो ऋण रोग शत्रु के स्थान में यहाँ पर जो शनि है वो सूर्य का शत्रु होगा। तो शत्रु की राशि पर जब सूर्य होगा तो ऐसा जातक शत्रु पर बहुत अच्छे तरह से विजय प्राप्त करेगा, शत्रुओं का नाश कर देता है। शारीरिक सौंदर्य में उसकी कमी रहती है, रोग और परतंत्रता का योग रहता है। छठे भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा रोग कराता है, परतंत्रता यानी नौकरी कराता है, परतंत्र नौकरी पर पराधीन सपने सुखनाई। जब आदमी नौकरी करता है तो उसे कहाँ सुख है, क्योंकि मालिक के हिसाब से या विभाग के हिसाब से उसे नौकरी करनी पड़ती है, वो अपनी इच्छा से ज़्यादा इधर उधर कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि को देखता है, तो कर्क राशि में द्वादश भाव को देखता है, तो खर्चे की अधिकता होती है और बाहरी स्थानों से संबंध का लाभ भी होता है। कुल मिलाकर 5वें भाव में, छठे भाव में भी सूर्य सिंह लग्न की कुंडली में बहुत अच्छे फल दे ही देता है। 7वें भाव की बात करते हैं। 7वां भाव जो कि केंद्र का भाव है, व्यवसाय का भाव है, तो अगर 7वें भाव में सूर्य रहेगा तो लाजमी है कि सिंह लग्न की कुंडली में 7वें भाव में कुंभ राशि रहेगी। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो इससे जातक का स्त्री पक्ष के साथ वैमनस्य रहेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिन परिश्रम के बाद उसे हल्की फुल्की सफलता मिल सकती है, परंतु भोग आदि के संबंध में जातक की आसक्ति रहती है। यानी कि 7वें भाव में अगर सूर्य है सिंह लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भोगी होता है। और यहाँ से सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से अपनी ही सिंह राशि में प्रथम भाव को देखता है, तो जातक की शारीरिक शक्ति, प्रभाव, स्वाभिमान, संपन्नता जो है वो अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील रहते हुए जब भोगों की बारी आती है तो अत्यधिक भोग के कारण जातक अपने शरीर का नाश कर देता है या अपने शरीर शारीरिक शक्ति में क्षीणता ले आता है। तो इसलिए सप्तम भाव में अगर सूर्य है सिंह लग्न की कुंडली में तो सूर्य को शांत करने के उपाय देख लेना चाहिए किसी विज्ञ ज्योतिषी के पास। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्त्री जातकों के लिए इसका फल बिल्कुल विपरीत समझ लेना चाहिए तारतम्यता से। 8वें भाव की बात करते हैं। आयु और पुरातत्व का घर है 8वां भाव, वहाँ पर मीन राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, जो कि गुरु की राशि होगी। गुरु की राशि सिंह लग्न में अगर सूर्य होगा तो ऐसे में जातक को पुरातत्व का लाभ होगा, आयु का लाभ होगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, साथ ही साथ बाहरी स्थानों के संबंध से शक्ति मिलेगी। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि को देखेगा, जो कि दूसरा भाव है, धन, वाहन, कुटुंब और आपके न्याय का भी भाव है। तो ऐसे में जातक धन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करेगा और उसे धन कुटुंब का सुख प्राप्त होगा भी। ऐसा जातक जो है स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य क्रोधी बना देता है जातक को। 9वें भाव की बात करते हैं, त्रिकोण का भाव है। 9वें भाव में सिंह लग्न की कुंडली में प्रिय दर्शकों ये उच्च का सूर्य हो जाएगा। मेष राशि मंगल की होगी, यहाँ पर अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर सूर्य उच्च का फल देते हुए भाग्य को प्रबल शक्ति प्रदान करेगा और भाग्य का वृद्धि करेगा। ऐसा जातक धर्म के पक्ष में रुचि रखता है, ईश्वर विश्वासी होता है, भाग्यवान होता है, स्थूल शरीर वाला होता है। यहाँ से सूर्य 7वीं नीच दृष्टि से अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि को देखेगा, तो जो कि तृतीय भाव है, तो यहाँ से भाई बहन के द्वारा असंतोष प्राप्त कराएगा और पराक्रम के संबंध में लापरवाह बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी छोटे मोटे काम तो करने पड़ते हैं। वैसे आजीवन 9वें भाव में अगर सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य है तो ऐसे लोग माता पिता के उपार्जित धन का बहुत अच्छा उपयोग जीवन भर करते हैं, उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहती नहीं है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में वृषभ राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, जो कि शुक्र की राशि होगी। वहाँ पर सूर्य अगर होगा वृषभ राशि में तो पिता से वैमनस्य और राज्य के क्षेत्र से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा, परंतु पिता से वैमनस्य रखेगा ही रखेगा और वो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र से मंगल की वृश्चिक राशि में चौथे भाव को देखेगा। चौथा भाव घर का है, मकान का है, सांसारिक और वाहन सुख आदि का है। तो ऐसे में जातक को माता भूमि एवं भवन से यथेष्ट सुख प्राप्त होगा, जबकि दशम भाव में सूर्य होगा। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में दशम भाव का सूर्य सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। एकादश भाव की बात करते हैं। आय भाव है, लाभ का भाव है, और एकादश भाव में सिंह लग्न की कुंडली में मिथुन राशि होगी। तो मिथुन राशि में सूर्य अगर होगा तो उसके आमदनी के श्रेष्ठ साधन उसे उपलब्ध होंगे, शारीरिक शक्ति में उसकी वृद्धि होगी, आय के क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि को देखेगा। धनु राशि जो कि 5वें भाव में होगी, विद्या बुद्धि संतान की जो राशि होगी, तो उसमें संतान एवं विद्या बुद्धि की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होगी। उसकी मनोवांछित उसकी संतान होगी और मनोवांछित फल प्राप्ति उसको विद्या में और बुद्धि में मिलेगी। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसकी बोली में कुछ उग्रता अवश्य बनी रहती है अगर एकादश भाव में सूर्य है, लेकिन वो कर्मों से उग्र नहीं होता बल्कि
वाचिक विकृता होती है, वो कोई ऐसी घातक किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। द्वादश भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव में अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो कर्क राशि होगी, कर्क राशि चंद्रमा की होगी। अगर चंद्रमा की राशि में सूर्य होगा तो ऐसे में शरीर को दुर्बल कर देगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी को बना देगा और खर्च पर अपना प्रभाव रखेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ उठाएगा। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने का बड़ा शौकीन होता है। यहाँ से सूर्य 7वीं सप्तदृष्टि शनि की मकर राशि में 6ठे भाव को देखता है। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का, तो जातक शत्रु पक्ष में प्रभाव बनाए रखता है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बाद उन पर विजय पा भी लेता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में अगर द्वादश भाव में सूर्य है तो ऐसे जातक को घूमने का बहुत शौक होता है, वो नाना प्रकार के धार्मिक यात्राएं करने की बात करता है और चला कहीं और जाता है। इसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि ग्रह ऐसा करा देता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य के शुभाशुभ फल। आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि इस वीडियो में बताए गए फलाफलों को आप अपनी जन्म कुंडली में एकदम सही लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में इस ग्रह का बल कम या ज़्यादा होगा जितना कि हम बता रहे हैं। हम यहाँ पर साधारणतः सिंह राशि में बलि सूर्य के शुभाशुभ फल बता रहे हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य विज्ञ ज्योतिष से करा लेना चाहिए। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर आपको यह वीडियो रोचक लगती है और आप ज्योतिष संबंधी जानकारी बार बार चाहते हैं या इसकी जिज्ञासा रखते हैं, तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए, ताकि आपके दोस्तों को भी, मित्रों को भी इसके बारे में पता चले। और बेल आइकन का बटन तो आप केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। विषय रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा के क्या शुभाशुभ फल रहते हैं। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।